इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। अब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और हमें एक नंबर लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 8 है, तो 8 इंटू 1 के आगे 8 जीरोस 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के आगे 7 जीरोस 4 5 6 7 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 जीरोस प्लस 3 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरोस प्लस 7 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरोस प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब है 1 के आगे 2 जीरोस प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब है 10 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब है 1। तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1 के आगे 8 जीरोस हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के आगे 8 जीरोस 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 इंटू 1 के आगे 7 जीरोस का मतलब है 6 के आगे 7 जीरोस 4 5 6 7 प्लस 0 लगा देंगे क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो 0 आएगा प्लस 3 इंटू 1 के आगे 4 जीरोस का मतलब है 3 के आगे 4 जीरोस लगा देंगे प्लस 7 इंटू 1000 का मतलब है 7000 प्लस 0 इंटू 100 का मतलब है 0 प्लस 9 इंटू 10 का मतलब है 90 प्लस 5। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखिए चाहे आप इधर से लिखें या इधर से लिखें बात एक ही है। तो देखिए अब मैं इधर से लिख रही हूँ, आप इधर से भी लिख सकते हैं। 590 है तो 5 9 नेक्स्ट है 0 थर्ड फोर्थ डिजिट क्या हो जाएगी 7 फिफ्थ डिजिट क्या हो जाएगी 3 सिक्स्थ डिजिट क्या हो जाएगी 0 सेवेंथ डिजिट क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ डिजिट 0 आ रही है, एट्थ डिजिट हो जाएगी 6 और नाइन्थ डिजिट हो जाएगी 8। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 7 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू यहाँ पे है 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा प्लस 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो ये कितना आ गया, 7 इंटू 10 की पावर 9 का मतलब है 1 के आगे 9 जीरोस 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के आगे 7 जीरोस 3 4 5 6 7 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 जीरोस 4 5 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरोस प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब है 10 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब है 1। अब ये कितना आ जाएगा, 7 के आगे 9 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कितना आ जाएगा, 5 के आगे 7 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 के आगे 5 जीरोस 3 4 5 प्लस 4000 प्लस 90 प्लस 8। तो अब ये कितना आ गया, देखिए 8 यहाँ पे लास्ट डिजिट है, उससे पहले 9 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड डिजिट 9 है,
थर्ड डिजिट देखिए 0 आएगी और फोर्थ डिजिट 4 आएगी, तो 0 और 4। अब फिफ्थ डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5। फिफ्थ डिजिट 0 आ रही है और सिक्स्थ डिजिट 3 आ रही है। अब सेवेंथ डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ डिजिट 0 आ रही है और एट्थ डिजिट 5 आ रही है। अब नाइन्थ डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ डिजिट 0 आ रही है और टेंथ डिजिट 7 आ रही है। तो हमारा आंसर आ गया 7050304098 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3। तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरोस, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरोस, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब है 1 के आगे 2 जीरो, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब है 10, 5 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब है 1, प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10, प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब है 1/10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं, इसलिए 1/100 लिख दिया, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 के आगे 3 जीरोस, क्योंकि 10 की पावर 3 को हम 1000 लिखते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 6 इंटू 10,000 दैट इज 60,000 आ गया, प्लस 8 इंटू 1000 इज 8000 आ गया, प्लस 1 इंटू 100 इज 100, प्लस 9 इंटू 10 इज 90, प्लस 5 इंटू 1 इज 5, प्लस देखिए नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, प्लस जीरो को डिवाइड करेंगे 100 से तो जीरो ही आएगा। अब 3/1000 है, नीचे 3 जीरोज है, 3 से पहले 3 से 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो अब इसको ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से लिख रही हूँ 5 9, फर्स्ट डिजिट 5, देन 9, देन 1 थर्ड डिजिट, 8 आ गई फोर्थ डिजिट और 6 आ गई फिफ्थ डिजिट। अब इसके बाद की पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज लिख रही हूँ। पॉइंट के जस्ट बाद 8 है तो 8 लिखा, पॉइंट के थर्ड डिजिट पे 3 है तो 3 लिखा, और पॉइंट के सेकंड डिजिट पे कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ 0 आ गया था तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया 68195.803 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -4। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 9 इंटू 10 की पावर का 1 का मतलब है 9 इंटू 10, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1 है, प्लस 0 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब है 1/100। 1/10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं, इसलिए 1/100, प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब है 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, प्लस 8 इंटू 10 की पावर -4 का मतलब है 1/10 की पावर 4, और 1/10 की पावर 4 को हम 1 के आगे 4 जीरोस लिख सकते हैं। तो अब ये कितना आ गया? 9 इंटू 10 इज 90, प्लस 7 इंटू 1 इज 7, प्लस 0 इंटू 1/10 इज 0, प्लस
3 इंटू 1/100 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 3/100 को क्या लिख सकते हैं? पॉइंट में 0.03 लिख सकते हैं। क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं नीचे, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो प्लस 0.5 से पहले 2 ज़ीरोज़, क्योंकि 3 डिजिट पहले पॉइंट लगना था, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। अब 8 इंटू 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ है, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 1 डिजिट तो हो गई 8 और बाकी की 3 ज़ीरोज़ लगेंगी, तो टोटल 4 डिजिट हो गई, उससे पहले पॉइंट लगा दिया। तो अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 97, 7 आया यूनिट डिजिट और 9 आई टेंस डिजिट। 90 प्लस 7 इज़ 97। अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट आएगा। अब 4th प्लेस पे 8 है, 3rd प्लेस पे, अब राइट हैंड साइड से लिखना चालू करिए। 4th प्लेस पे 8 है, 3rd प्लेस पे 5 है, 2nd प्लेस पे 3 है और 1st प्लेस पे कुछ नहीं दे रखा, तो 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 97.0358 इज़ द आंसर।